बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे तवानाई के शोबे की तहकीकाती कमेटी की तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक पावर सेक्टर में रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और खित्ते में पाकिस्तानी सारिफिन को महंगी तरीन बिजली फराहम की जा रही है। इसी बारे में बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जैसा कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 11 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की जो प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई है हमारे ज़राए के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हमें, जो कि हमारा मैंडेट तो नहीं है कि जो बदअनवानियाँ हुई हैं उनकी निशानदही की जाए, लेकिन शदीद किस्म की बदअनवानियाँ हुई हैं पावर सेक्टर में, जिसको लोग दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है। अपनी जो सिफारिशात में उन्होंने सिर्फ एक हद तक उनको महदूद रखा है। उसमें कहा गया है कुल 296 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था कि इन्हें गलत मुआहदे जो प्राइवेट बिजली घरों के साथ हुए हैं उनकी वजह से रोजाना मुल्क को 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जो 2007 में पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट था वो जीडीपी का 52% था। इन मुआहदों की वजह से, इस सेक्टर की वजह से अब वो 85% तक पहुंच चुका है। इसलिए हुकूमत को जो उन्होंने अपनी सिफारिशात दी हैं उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, मिसालें दी हैं कि पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मौके पे इस शोबे में सरमायाकारी हुई। पहली 1994 के तहत उस वक्त 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी की थी इस शोबे में। ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए कमा चुकी हैं। उन्होंने अपने जिस तरह दूसरी उन्होंने कहा कि जो कंपनी का मुनाफा है उनको डॉलर्स में दिया जा रहा है। इनको अगर डॉलर्स के बजाय पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो पाकिस्तान को फ्यूचर में इन मुआहदों के साथ जो मुआहदे हैं कि ड्यूरेशन है उसमें 4700 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इसके साथ साथ बिजली सस्ती भी मुहैया की जा सकती है। जी अशरफ मलखम, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। ये एक बड़ी खबर है तवानाई के शोबे की तहकीकाती कमेटी की तहकीकात में ये इंकशाफात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक पावर सेक्टर में रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और खित्ते में पाकिस्तानी सारिफिन को महंगी तरीन बिजली फराहम की जा रही है। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1502 पॉइंट इजाफे से 32,831 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1,927 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में आज 30 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर बाजार के कारोबार की मालियत 8 अरब 60 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 229 अरब रुपए बढ़कर 6,205 अरब रुपए हो गई। और कई रोज की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मस्बत रुझान और जबरदस्त तेजी देखने में आई। यहाँ आपको बताते हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 31 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 163 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.98% कमी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की खिदमात हासिल करने का हुक्म दे दिया है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नागुज़ीर है। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। इजलास में सरहदें सील किए जाने से स्मगलिंग में नुमाया कमी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने का हुक्म दिया है। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए हवाई जहाज और खेतों में मशीनों के जरिए स्प्रे के मामलात पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद केसेस सामने आने के बाद कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,025 हो गई है। कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 135 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,276 हो चुकी है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,008 और खैबर पख्तूनख्वा में 993 है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 303 और गिलगित बल्तिस्तान में 245 है। इस्लामाबाद में अब तक 154 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट की तादाद में 6,264 का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये तादाद 84,704 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना टेस्टिंग के दौरान मस्बत टेस्ट आने की शरह 8.29% है।
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے راولپنڈی میں علماء اور مشائخ سے اہم ملاقات کی اور کورونا وائرس سے پیدا صورتحال پر گفتگو کی۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں علماء کرام کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز پیر نقیب الرحمان سمیت جید علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس ایک عالمی ناگہانی آفت ہے، اس کو غیر سنجیدہ لینا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے سب اس بات پر یک زبان ہے کہ ریاست اور طبی شخصیات کی بات پر معنون عمل کیا جائے اور جتنا ہو سکتا ہے اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے۔ اس موقع پر صاحبزادہ حسان حبیب الرحمان نے تمام جید علماء کا پیغام پہنچایا۔ اجلاس میں پیر حبیب اللہ شاہ سجادہ نشین ختم الشریف پیر محمد امین الحسنات شاہ، سجادہ نشین بھیرا شریف پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان، سجادہ نشین بگا شریف پیر سعادت علی شاہ، سجادہ نشین چورا شریف پیر شمس الامین، سجادہ نشین مانکی شریف خواجہ غلام قطب الدین فریدی، سجادہ نشین گھڑی شریف پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی، سجادہ نشین موڑا شریف پیر سید علی رضا بخاری اور صاحبزادہ عدنان قادری لنڈی کوتل شریف نے بھی اس اجلاس میں ملاقات میں شرکت کی۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آج سے آٹا، چینی، تیل، دالیں، مسالے اور سستے ہو گئے ہیں۔ رمضان پیکج کا آغاز ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ریلیف پیکج صرف رمضان تک محدود نہیں رہے گا۔ پہلے 5 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی تھی، اب 19 پر دی جا رہی ہے۔ سہولت سے رمضان میں 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک گھرانے مستفید ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے 50 ارب روپے اضافی جو ہیں اس کا بندوبست کر کے دیا ہے۔ پہلے 5 آئٹمز کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن میں سبسڈی چل رہی تھی، اب اس کو 19 آئٹمز کے اوپر لجایا جا رہا ہے۔ 200 کے قریب موبائل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو کہ ٹرکس کے اوپر مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں تک پہ پہنچ پہلے محدود تھی یوٹیلیٹی سٹورز کی۔ رمضان میں 80 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ گھرانے تک، جس کا مطلب ہے 5 سے 6 کروڑ افراد پورے پاکستان میں 20 کروڑ میں سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوئیں گے۔ کوئی شخص اگر ذخیرہ اندوزی کرے گا تو صرف اس کا مینیجر نہیں، مالک براہ راست جو اس ادارے کا مالک ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے علماء کی مشاورت سے ماہ رمضان کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر مملکت کی زیر صدارت علماء سے کل ہونے والی ملاقات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان بھی آئندہ ہفتے علماء کرام سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب ایوان صدر میں علماء کرام کا مشاورتی اجلاس کل ہوگا جس کی تیاریاں جاری ہیں۔ نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان تراویح جمعہ نماز کے اجتماعات پر لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ تمام صوبائی حکومتوں سے تجاویز مرتب کی گئی ہیں، علماء اور حکومتوں کے ساتھ مل کر مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے احکامات کی روشنی میں نیب لاہور چغتائی لیبارٹری سے کرونا ٹیسٹ کے معاوضے میں 50% کمی کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں کہ دیگر نجی لیبارٹری سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ کوشش ہے کہ کرونا آفت کا مقابلہ باہمی رضامندی اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت کیا جائے۔ ترجمان نیب لاہور کے مطابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہدایت کی روشنی میں نیب کی آگاہی اور تدارک ونگ نے چغتائی لیب کے ڈائریکٹر آپریشنز اور دیگر حکام سے ملاقات کی۔ نیب لاہور نے انہیں معیار پر سمجھوتا کیے بغیر کرونا ٹیسٹ کے معاوضے میں 50% کمی پر آمادہ کیا۔ چغتائی لیب کی انتظامیہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضعیف شہریوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی قیمتوں میں 50% کمی کر دی۔ ڈی جی نیب لاہور کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی ہدایات کی روشنی میں نیب لاہور میں بھی کرونا وائرس کا ممکنہ پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں ملک کے معروف بزنس مین اور انڈس موٹر کمپنی کے سربراہ علی حبیب انتقال کر گئے ہیں۔ علی حبیب پاکستان کے معروف کاروباری گروپ ہاؤس آف حبیب کے رکن تھے۔ علی حبیب انڈس موٹر کمپنی کے چیئرمین اور بانی ڈائریکٹر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تھر لمیٹڈ، شبیر ٹائلز اینڈ سیرامکس، حبیب میٹروپولیٹن بینک، حبیب میٹرو کیش اینڈ کیری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے رکن کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے۔ علی حبیب نے امریکہ کی یونیورسٹی آف منیسوٹا سے میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی تھی۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے پی ایم ڈی پروگرام میں بھی شرکت کی تھی۔ علی حبیب پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے بانی چیئرمین تھے جو 1995 میں قائم کیے گئے تھے۔
वो यंग प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन के पाकिस्तान चैप्टर के भी बानी चेयरमैन थे। हाउस ऑफ हबीब पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार फराहम करता है। इसके कारोबार में कारसाजी, कारों के पुर्ज़ों की तैयारी, सिरेमिक्स, टाइल्स, पैकेजिंग, मटीरियल और केमिकल्स की तैयारी भी शामिल है। इंडस मोटर कंपनी हाउस ऑफ हबीब की ही कंपनी है, जिसने 1989 में टोयोटा मोटर्स और टोयोटा सोशल कॉरपोरेशन के इश्तराक से काम शुरू किया। ये कंपनी पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ियाँ तैयार करती है। इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए हैं। इसी पर हमसे बात की थी अब से कुछ देर पहले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब ने। उनकी शख्सियत के बारे में आरिफ हबीब साहब का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है क्योंकि वो तो हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, तरक्की में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। उन्होंने एज ए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर और अभी रिसेंटली जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के एडवाइज़र के तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली और उनको जो है उनके लवाहिकीन को हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए कि इतना बड़ा लॉस जो है वो उसको बेयर कर सकें। फैमिली है, उस फैमिली का तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहसान आते हैं हबीब फैमिली के। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है बिजनेसेस की डेवलपमेंट में, आपको पता है कि ये वो फैमिली है कि जिन्होंने पाकिस्तान में जो है वो हबीब बैंक लाए और हबीब बैंक के बाद फिर डिफरेंट एरियाज में जो है ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, मुख्तलिफ एरियाज में जो है उनके जो है इनकी फैमिली के जो कारोबार हैं और इन्होंने ख़ास तौर पे जो है इंडस मोटर को जो है वो बहुत ही एबली लीड किया। वफाकी हुकूमत के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मुस्तहिक बेरोज़गार दिहाड़ीदार अफराद में रुकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। तमाम अफराद का इंदराज हंगामी बुनियादों पर 8171 SMS सर्विस के जरिए किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में इंदराज की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि एहसास कैश प्रोग्राम तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर शफाफ अंदाज में और मेरिट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अंदर 75% जो हमारा लेबर काम करता है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जब वो रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिनके बच्चे सिर्फ इसकी इंतज़ार होती है कि बाप जाके कोई मजदूरी करे और वो घर पैसा लेके आए, ये सारे घर मुश्किल में है इस वक्त। और इसलिए हमने ये इमरजेंसी बेसिस पे ये इतना बड़ा एहसास का प्रोग्राम, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये कभी इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोग्राम जिसके अंदर किसी किस्म की ह्यूमन मुदाखलत नहीं है, यानी इंसान किसी किस्म की अपने सिफारिश नहीं डाल रहे। 28,61,000 ख़ानदानों तक ये पैसा पहुंचाया जा चुका है। सो 28,61,000 ख़ानदानों तक 35 अरब रुपए से ज़ायद पहुंचाए जा चुके हैं। बिजनेस स्टिमुलस से ज्यादा जो चीज फायदे में होगी वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो डेट सर्विसिंग करनी थी अंदरूनी कर्जाजात पे, डोमेस्टिक डेट लोन्स पे, उसमें खातिर कमी आएगी और ये वो पैसे हैं जो कि इस प्रोग्राम पे किए जा सकेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत मिलेंगी। मराहत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन भी नहीं पूछे जाएंगे। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे। आपको ये बताया कि ऑर्डिनेंस के तहत कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सनत का दर्जा दिया जाएगा। फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी इदारों, जराइम और दहशतगर्दी के सरमाया पर नहीं होगा। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमती इक़दाम से तामीराती शोबा तरक्की करेगा। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को अपना सरमाया 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा करवाना होगा और वो इसे 30 सितंबर तक 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स अपना सरमाया बैंक अकाउंट से निकालने के भी मजाज होंगे। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी।
तामीराती शोबे के लिए मंजूर किए जाने वाले इस ऑर्डिनेंस का इतलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट में 60 रोज़ में रद्दोबदल करने और सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। घर फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा और इन तमाम फैसलों और मराद पर अमल दरामद के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। आपको बताते हैं मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला बरादरी, ताजिर, सिविल सोसाइटी के मुजाहरे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और थर में भी ख़वातीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपने अंदाज में एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली थरी ख़वातीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नैब गर्दी के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे बच्चे मर रहे थे तब जियो हमारे साथ था, आज मुश्किल वक्त में हम जियो के साथ हैं। जियो हमारी आवाज़ है, इसको दबाना जुल्म है। थर में जब मुश्किल वक्त था, जब हमारे बच्चे मरे थे, जब हमारे माएँ मरे थे, जब हमारे किसान परेशान थे, तब उस वक्त जियो ने हमें साथ दिया थर में। तो आज थर के माएँ बहनें सड़कों पे हैं, रोडों पे हैं हमारे भाई के लिए। ये जियो था तब हमारी थर में जो हमारे गरीब कम्युनिटीज़ जो रह रहे हैं उसका आवाज़ एवानों तक पहुंचाया। थर के बहादुर बहनें आपके साथ हैं, थर के माएँ आपके साथ हैं। जब तक हमारा भाई रिहा न होगा, जब तक जियो को आज़ादी नहीं दी गई, तब तक हम रोड पे खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार का कहना है कि अवामी नेशनल पार्टी मुल्क में आज़ाद मीडिया की हिमायत करती है। मीडिया मुल्क का अहम सुतून है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ है। शकील रहमान साहब के हवाले से अभी तक कोई ऐसा ठोस यानी केस सामने नहीं आया, सिवाय इसके कि नेब ने उसको एक जालिमाना इक़दाम के ज़रिए गिरफ़्तार किया हुआ है। हम यही समझते हैं कि उसका भाई भी फौत हुआ तो उस वक़्त भी ये एक सोच थी कि उसको रिहाई मिल जाएगी और ज़मानत पे रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अभी तक वो न हो सका। शायद कल उनकी फिर पेशी है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनकी यानी ज़मानत ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हुकूमत अगर इस हथकंडों से मीडिया को यानी डराना चाहती है तो ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम सब मिलके यानी जमहूरी कुव्वतें मिलके हम आज़ाद मीडिया के लिए जो जहद कर रहे हैं, इसमें मीर शकील रहमान साहब के किरदार को सराहते हैं, जियो के जो किरदार है उसको सराहते हैं और हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की यानी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी है कि आज़ाद मीडिया को सपोर्ट किया जाए। और आज़ाद मीडिया की जब बात होती है तो मीर शकील रहमान साहब को हर कीमत पे रिहा होना चाहिए। हम नेब के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं, मौजूदा हुकूमत की इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं और हम भरपूर जियो ग्रुप का साथ देते हैं। हाउस ऑफ हबीब के अहम रुकन और इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हबीब यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर वासिफ रिजवी ने। डॉक्टर वासिफ, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप बानी सदर भी हैं हबीब यूनिवर्सिटी के, काफ़ी करीबी ताल्लुक़ था उनसे आपका। उनकी खिदमात के हवाले से, उनके साथ काम करने के तजर्बे के हवाले से आप क्या बता सकते हैं जियो न्यूज़ को? पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हम सब के लिए जाहिर है इंतहाई ट्रॉमेटिक खबर है। अली हबीब साहब जो हैं वो ना सिर्फ हबीब यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए एक सरमाया थे और उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कामयाब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर शुरू की, यानी मेक इन पाकिस्तान के बानियों में से हैं वो, और पाकिस्तान के एक्सचेकर को और पाकिस्तान की सनत को के एक सतून थे वो। और फिर इस यूनिवर्सिटी जो कि हमने 10 साल पहले शुरू की थी उसके बानी रुकन हैं वो, और उन्हीं की विजन और उन्हीं के एडहेरेंस टू हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी देखिए बहुत ही कम अरसे में हम पाकिस्तान की एक अच्छी जामे बन गए। उसमें उनका कलीदी किरदार है जी। और उनकी जेनरोसिटी, यानी मैं अब
आपको बता सकता हूं कि हबीब फैमिली ने सिर्फ, और जिसके वो लीडर थे, उन्होंने अब तक उस यूनिवर्सिटी की $80 मिलियन इमदाद की है, जिसकी वजह से हम अपने तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड दे पाते हैं। तो वो तो ये ऐसा बाकमाल काम जो है पाकिस्तान में पहले तो नहीं हुआ था, और ये उन्हीं की लीडरशिप थी जिसमें ये मुमकिन हुआ। डॉक्टर वासिफ रिजवी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास हुआ, जिसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि गंदम की बैनुल सूबाई तरसील का बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए, गंदम की खरीदारी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। खाद और बीज पर दी गई सब्सिडी की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि छोटे काश्तकारों को हर किस्म की परेशानी से बचाया जाए। गंदम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ज़्यादा बनाए जाएं। गंदम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर को भी यकीनी बनाया जाए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने वाले काश्तकारों को फूड अथॉरिटी सख्त से सख्त सजाएं दे। इजलास में सूबाई वज़रा मोहम्मद बिशारत राजा, अब्दुल अलीम खान, नौमान लंगड़ियाल के अलावा मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी साहिबान ने भी शिरकत की। जबकि दीगर जमातों से उवैस लगारी, समीउल्लाह खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, अहमद अली औलख, साजिद खान भट्टी, मोहम्मद मुआविया, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, अमीन जुल्करनैन, नज़ीर चौहान और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी इनायतुल्लाह भी शरीक हुए। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा और नारोवाल में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम के मराकज़ का दौरा करके रकूम की तकसीम के अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स भर्ती करने की मंजूरी भी दी है। इनमें से 5,000 कांस्टेबल्स रवा माली साल, जबकि मजीद 5,000 अगले माली बरस भर्ती किए जाएंगे। देखिए अदनान मलिक की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा और नारोवाल का दौरा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की तकसीम का जायज़ा लिया और एक इजलास की सदारत की। इजलास में कोरोना इक़दामात के अलावा इंसदाद डेंगी व गंदम खरीदारी मुहिम के इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने बताया कि 10,000 कांस्टेबल मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती किए जाएंगे। ये तमाम भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। पुलिस नफरी की कमी दूर करने के लिए मजीद इक़दामात भी करेंगे। कोरोना वबा के दौरान मौसर हिफाजती इक़दामात के हवाले से पुलिस ने मिसाली किरदार अदा किया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाखों अफराद को माली इमदाद की फ्राहमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क्रेडिट है। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम को एक तहरीक की शक्ल में आगे बढ़ा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को नकद रकूम भी मुंतकिल की जाएंगी। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, नारोवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल में हुकूमती तरजीहात को गलत करार दिया है। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक की गलत तरजीहात का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ सकता है। हुकूमत ने आलमी वबा के दौरान अगली सफ़ों में लड़ने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए बड़े इमदादी पैकेज का अब तक कोई ऐलान नहीं किया। यौम अजरत कमाने वालों के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, जो इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। ताहम हुकूमत ने वबा के दौरान तामीराती सनत के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत मुनाफे को इंसानी जान पर फौकियत दे रही है, जिससे सेहत का बहरान जन्म लेगा। हमें इस वक्त शोबा सेहत के निज़ाम, मजदूरों और ज़रूरतमंदों की मदद की ज़रूरत है। सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने कहा है कि कोरोना के पेश नज़र तरावी और ईद की नमाज घरों में अदा की जानी चाहिए। सऊदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी मुफ्ती आज़म ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए किए गए हिफाजती इकदाम के पेश नज़र अगर मसाजिद में इसका अहतमाम मुमकिन ना हो तो तरावी का अहतमाम घरों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईद तक सूरत हाल बेहतर ना हो तो ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की जाए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक 83 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मरीजों की तादाद 6,380 हो गई है।